पिछले 20 से 25 सालों में काफ़ी सारी चीज़ों के दाम बढ़े हैं। इनफैक्ट जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है पिछले 20 से 25 सालों के अंदर। लेकिन जो चीज़ नहीं बढ़ी वो है पार्ले जी बिस्किट का प्राइस। आज से 20 से 25 साल पहले जिस पैकेट का प्राइस 5 रुपये था पार्ले जी का, आज भी उसी पैकेट का प्राइस 5 रुपये है। इनफैक्ट इसके अंदर यूज़ होने वाले जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके भी प्राइसेस बढ़े हैं, बट स्टिल द पार्ले जी इज बीइंग सोल्ड एट ₹5। तो इस वीडियो में आज हम यही समझेंगे कि आखिरकार कैसे इतने सालों से जो पार्ले जी है वो 5 रुपये का बिक रहा है, और उसके पीछे क्या क्या बिजनेस स्टडीज, क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं वो भी हम जानेंगे। तो बेसिकली इट्स गोइंग टू बी कंप्लीट केस स्टडी ऑन पार्ले जी बिस्किट। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट दी बेल आइकन सो दैट आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो। पार्ले जी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी जानने से पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जान के देखते हैं कि आखिरकार इसकी शुरुआत हुई कैसे थी। और ये बात है आज़ादी से टाइम के पहले की। उस समय जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनके खिलाफ काफ़ी सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो उस समय एक बिजनेसमैन थे जो सिल्क इंडस्ट्री में काम किया करते थे, और उनका नाम था मोहन दयाल चौहान, एंड ही वाज वर्क इन द सिल्क इंडस्ट्री। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दूँ ताकि मैं अंग्रेज़ों को इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लॉस हो, कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन दूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा उस समय जो बिस्किट थे ना वो काफ़ी ज़्यादा महंगे थे। इनफैक्ट जो बिस्किट थे ना वो बाहर से इंपोर्ट होके आते थे, और सिर्फ अमीर लोग ही बिस्किट को कंज्यूम कर पाते थे। गरीब लोग या मिडिल क्लास वाले लोग कंज्यूम नहीं कर पाते थे। देन ही थॉट कि ही शुड स्टार्ट द बिजनेस ऑफ बिस्किट, बट बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस ऑफ बिस्किट ही स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ ऑरेंज कैंडी, जहाँ पर वो छोटे छोटे ऑरेंज कैंडी बनाते थे। फिर हुआ क्या, वो अपनी फैमिली, उनकी फैमिली में टोटल 12 लोग थे और सब कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। आफ्टर 10 years in 1939 दे लॉन्च देयर फर्स्ट बिस्किट। लेकिन हुआ क्या ना, काम में वो इतना बिजी हो गए थे कि वो अपने ब्रांड का नाम ही रखना भूल गए, क्योंकि उनकी जो इंडस्ट्री थी विले पार्ले में स्थित थी, वहाँ लोकेटेड थी। तो इसीलिए उसका नाम पार्ले ग्लूकोज रख दिया। तो ये थी कि आखिरकार पार्ले जी की शुरुआत कैसे हुई थी। जब काफ़ी सारे लोगों को पार्ले जी बिस्किट पसंद आने लगा, क्योंकि इसका जो प्राइस था बहुत ही कम था और जो वैल्यू फॉर मनी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसकी जो प्राइस थे ना, जो इसकी जो सेल्स थी वो एकदम स्काई रॉकेट की तरह बढ़ने लगी। इसकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। उसके बाद जब कॉम्पिटिटर्स ने देखा कि भाई ग्लूकोज जो बिस्किट है काफ़ी चल रहा है, तो वो भी इन्होंने भी कॉपी करना शुरू कर दिया और अपने नाम के आगे ग्लूकोज रख के बेचने लगे, जैसे कि इन्होंने पार्ले ग्लूकोज रखा था। इसी तरीके से जो कॉम्पिटिटर्स है उन्होंने भी लॉन्च किया और उसके आगे ग्लूकोज बिस्किट बेचने लगे। अब उस टाइम पे क्या हुआ ना, लोग कंफ्यूज होने लगे कि आखिरकार जो रियल पार्ले ग्लूकोज बिस्किट है वो है कौन सा, जब इतने सारे ब्रांड्स आ गए एक ही नीच पे ग्लूकोज बिस्किट पे। तो जो लोग थे वो कंफ्यूज होने लगे कि आखिरकार असली ब्रांड कौन सा है। तो 1982 के अंदर पार्ले ग्लूकोज ने अपना नाम चेंज करके पार्ले जी रखा। जो जी है उसका मतलब ग्लूकोज होता है। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि जीनियस होता है, नहीं, उसका मतलब ग्लूकोज होता है। तो इस तरीके से पार्ले जी की शुरुआत हुई है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं जो पार्ले जी ने अपनाई थी। तो जो पहली मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो है पार्ले जी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेस देयर वेट बट कीपिंग द प्राइस सेम। आज से 15 से 20 साल पहले 5 रुपये पार्ले जी बिस्किट का जो वेट था वो 90 से 100 ग्राम था, बट आज के टाइम पे उसी पार्ले जी बिस्किट का जो वेट है वो 50 से 60 ग्राम हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार वेट कम करने की ज़रूरत क्या थी। ऑब्वियसली बात है, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं वो महंगे हुए हैं पिछले 15 से 20 साल के अंदर। तो क्यों ना इसका प्राइस बढ़ा देते, 5 रुपये से 6 रुपये कर देते, 7 रुपये कर देते, प्राइस वेट कम करने की ज़रूरत क्या हुई। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ साल पहले इन्होंने ये किया था। इन्होंने जो पार्ले जी बिस्किट का जो प्राइस है ना वो सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे बढ़ाया था, सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे। देन दे फाइंड कि इनकी जो सेल्स है बहुत ही ज़्यादा कम होने लगे। तब इनको लगा कि उनका जो प्रोडक्ट है पार्ले जी बिस्किट, इससे काफ़ी सारे लोग अटैचमेंट हैं, इमोशनल अटैच हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको पता है कि गरीब अमीर सब इसको यूज़ करते हैं। तो लोग ना बहुत ही ज़्यादा अटैच है पार्ले जी बिस्किट से, एंड द पीपल्स आर ऑल्सो अ प्राइस सेंसिटिव। तो इनको ये बात समझ में आ गई। तो इन्होंने क्या किया
कि जो पार्ले जी बिस्किट का जो प्राइस था वो 5 रुपये रखा और उसका जो वेट था वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करते गए धीरे धीरे करते गए। और मतलब लोगों को पता भी नहीं है, लोग ध्यान नहीं देते वेट कितना है, लोग ये देखते कि 5 रुपये का बिस्किट है, क्या खरीद लो। तो ये थी पहली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कि उन्होंने वेट कम करते गए बट कीपिंग द प्राइस सेम। जो दूसरी स्ट्रेटजी जो पार्ले जी ने अपनाई अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो था दे यूज पार्ले जी एज अ ड्राइवर प्रोडक्ट। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार ड्राइवर प्रोडक्ट क्या होता है। ड्राइवर प्रोडक्ट क्या होता है, इस केस में जो पार्ले जी है इन्होंने इसको एज अ ड्राइवर प्रोडक्ट की तरह यूज़ किया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो पार्ले जी बिस्किट है इसकी खुद की अपने ब्रांड वैल्यू है। रूरल से लेके अर्बन तक, गरीब से लेके अमीर तक, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई पार्ले जी बिस्किट कंज्यूम करता है। और इसकी जो ब्रांड वैल्यू वो अलग ही लेवल पे अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू है। तो इस ब्रांड वैल्यू को मेंटेन करने के लिए दे सेल पार्ले जी इन स्पाइट ऑफ हैविंग इन द लो प्रॉफिट मार्जिन और नेग्लिजिबल प्रॉफिट मार्जिन। उनका मोटिव ये है ही नहीं कि उन्हें पार्ले जी बिस्किट से प्रॉफिट कमाना है। उनका मोटिव सिर्फ ये है कि ब्रांड वैल्यू जितनी हो सके उतनी ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी लोगों के अंदर। अब आप ये सोचोगे कि यार जब अगर इस प्रॉफिट है ही नहीं पार्ले जी बिस्किट के अंदर, अगर उतना प्रॉफिट मार्जिन है ही नहीं तो ये बंद क्यों नहीं करते, चला क्यों रहे हैं। और इनका प्रॉफिट मार्जिन, इनका जो मेन प्रॉफिट है वो कहाँ से जनरेट होता होगा। वेल मैं आपको बता दूं कि जो पार्ले है इसके और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि 2020 कुकीज़ हो गया, हाइड एंड सीक हो गया, क्रैक जैक हो गया, मोनाको हो गए। ये सारे के सारे पार्ले के ब्रांड्स हैं और इनके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं उसका जो उतना प्रॉफिट नहीं जनरेट हो पाता पार्ले जी का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाता है। सो दे यूज पार्ले जी एज अ ड्राइवर प्रोडक्ट सो दैट they maintain the brand awareness among the people. So this was the second marketing strategies opted by पार्ले जी। जो तीसरी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है जो पार्ले ने अपनाई वो है एक्सीलेंस इन ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इनको पता है कि जो पार्ले जी बिस्किट है उसका प्राइस बहुत कम है, 5 रुपये। इनको ये भी पता है कि उसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत कम है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्रोडक्शन हो रही है बिस्किट की वो एकदम एफिशिएंट वे में हो, उसके अंदर वेस्टेज ना हो ज़्यादा। एफएमसीजी, क्या आपको पता है कि एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी कंपनीज आती है इसके अंदर जो पार्ले है वेस्टेज है वो सबसे कम है। पार्ले जी है, पार्ले 110 टन प्रोडक्शन के अंदर सिर्फ 1% इनका वेस्टेज निकलता है, जो पूरी एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं उन सब में सबसे कम है। ऑब्वियसली बात है, जितनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन लाइन होगी, जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोडक्ट बनेगा उतनी ही कम वेस्टेज होगी। जितनी कम वेस्टेज होगी उतनी ज़्यादा ही इसके अंदर एक्यूरेट प्रोडक्शन होगी। ऑब्वियसली बात है, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली बात है उन्हें ज़्यादा उसके अंदर पैसे और भी कमाने को मिलेगा। सो दिस वॉज द थर्ड स्ट्रैटेजीज ऑप्टेड बाय द पार्ले जी बिस्किट। तो जो चौथी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो पार्ले जी ने अपनाई वो थी लोकेशन ऑफ देयर फैक्ट्री। पार्ले ने अपनी जो फैक्ट्री थी वो 4 जगह खोली, हरियाणा, मुंबई, राजस्थान और कर्नाटका। और इन्होंने ऐसी जगह, ऐसी लोकेशन चूज़ करी जहाँ से इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया, यानी कि 50 से 60 किलोमीटर के अंदर ही वो सिटी पहुंच जाते थे। अब ऑब्वियसली बात है फैक्ट्री से लेके जो वेयर हाउस था वो ज़्यादा दूर नहीं पड़ता था, बहुत ही कम टाइम लगता था। अब जितना कम टाइम फैक्ट्री से वेयर हाउस जाने में लगेगा प्रोडक्ट को, उतना ही कम कॉस्ट आएगा लॉजिस्टिक के अंदर। ऑब्वियसली बात है लॉजिस्टिक में अगर कम कॉस्ट आएगा तो वहाँ पे भी पैसा कुछ ना कुछ बचेगा। जितना कम टाइम लगेगा उतनी सप्लाई उतनी जल्दी फास्ट होगी, और जितनी सप्लाई फास्ट होगी तो कहीं ना कहीं रोटेशन ऑफ इन्वेंट्री, मतलब जो प्रोडक्ट जो फैक्ट्री से लेके वेयर हाउस जा रहा है उसका जो रोटेशन है वो काफ़ी होगा, तेज़ होगा, और फंड का भी रोटेशन होता जाएगा। आज के टाइम पे पार्ले जी जो है 130 फैक्ट्री में पार्ले जी बिस्किट मैन्युफैक्चर्ड होते हैं डेली। कहीं ना कहीं हर महीने 100 करोड़ से ज़्यादा पार्ले जी बिस्किट मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। और काफ़ी सारी फैक्ट्रीज ऐसी जहाँ पे उन्होंने अपना आउटसोर्स कर दिया है, उनको बोला कि भाई तुम यहाँ से बिस्किट वगैरह बनाओ और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करो। तो बेसिकली दिस वॉज द फोर्थ स्ट्रैटेजी। जो पांचवी स्ट्रैटेजी जो इन्होंने अपनाई वो थी बाय द रॉ मटेरियल एट अ लॉ प्राइस। ये मेक श्योर करते हैं कि ये जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोर्सेस से खरीदें, जो बीच के मीडिएटर वगैरह होते हैं वो सारे हट जाएं और डायरेक्टली सोर्सेस से खरीदें। अब जब भाई
डायरेक्टली सोर्सेज से खरीद रहे हैं, ऑब्वियसली बात है इनको जो रॉ मटेरियल है वो कम प्राइस में मिलेगा, और बल्क में खरीदते हैं तो ऑब्वियसली बात है और भी ज़्यादा कम मिलेगा। बिजनेस के अंदर एक बात बोली जाती है, अगर आपने अगर पैसे अपने रॉ मटेरियल पे बचा लिए हैं तो कहीं ना कहीं वही आपके नेट प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा करता है। तो दिस वॉज द फिफ्थ स्ट्रेटजी जहाँ पे उन्होंने अपने रॉ मटेरियल पे पैसे बचाए। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आखिरी स्ट्रेटजी वो है चीप और लो क्वालिटी पैकेजिंग। जब इन्होंने अपना प्राइस बढ़ाया था 50 रुपये से, उनके बाद इन्होंने देखा कि इनकी जो सेल थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई। तब इन्होंने सोचा कि यार लोग ना यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव ज़्यादा, उन्हें प्राइस से मतलब है, तो क्यों इतना खामखा हम इसकी पैकेजिंग पे खर्च करें। अगर आप पार्ले जी बिस्किट की पैकेजिंग देखोगे तो एकदम नॉर्मल पन्नी की तरह होती है, कोई इतने डैशिंग पैकेजिंग बिल्कुल भी नहीं होती। तो ऑब्वियसली बात है जब वहाँ पे वो पैकेजिंग उतनी ढंग से कर रहे हैं, चीप पैकेजिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर भी उनका पैसा सेव होगा। लेकिन अगर आप पार्ले ब्रांड के और भी बिस्किट्स वगैरह देखेंगे, जैसे मोनाको, हाइड एंड सीक, उनकी पैकेजिंग कितनी बढ़िया है और वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा है। सो बेसिकली दिस वाज द 6th बिजनेस स्ट्रैटेजी। तो अगर मैं इस पूरी वीडियो को कंक्लूड करूँ तो हमने सबसे पहले ये देखा था कि हिस्ट्री क्या थी, कि आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। सेकंड हमने ये जाना कि इसकी क्या क्या बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। उसके अंदर हमने 6 पॉइंट डिस्कस करे। जो पहला पॉइंट था वो ये था कि किस तरीके से पार्ले जी है वो अपने वेट को डिक्रीज करता जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, जो प्राइस है वो सेम ही है। दूसरा हमने ये देखा कि जो पार्ले है वो पार्ले जी बिस्किट को एज अ ड्राइवर प्रोडक्ट की तरह यूज़ करता है, ताकि मार्केट के अंदर जो ब्रांड अवेयरनेस है वो क्रिएट रहते रहे और जो भी प्रॉफिट्स है वो दूसरे प्रोडक्ट से कमा लेता है। जो तीसरा हमने बात किया वो ये था कि किस तरीके से इन्होंने अपनी प्रोडक्शन लाइन को काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट किया, जिससे कि इनका जो वेस्टेज था वो काफ़ी कम हो गया। 110 टन प्रोडक्शन के अंदर ये सिर्फ 1% का ही वेस्टेज करते हैं। चौथा हमने देखा कि इनकी जो लोकेशन होती, जो इनकी लोकेशन थी फैक्ट्रीज़ की, वो इस तरीके से इन्होंने रखी थी जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स है वो आसान हो सके और आसानी से डिस्ट्रीब्यूट करा जा सके। पांचवा पॉइंट हमने ये देखा कि किस तरीके से वो लोग जो रॉ मटेरियल थे वो एकदम लो कॉस्ट में खरीदते थे। और छठा पॉइंट हमने ये देखा कि इनकी जो पैकेजिंग थी वो कितनी लो क्वालिटी पैकेजिंग होती थी, क्योंकि जो मार्केट है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, उन्हें पैकेजिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको केस स्टडी पसंद आई हो तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस चैनल की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे टाइम टू टाइम। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।